हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 4 प्रथम कृषक एवं पशुपालक। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ मध्याह्न भोजन के तहत समूह में खाना खाते हुए बच्चों की तस्वीर है, जो कि हमारे विद्यालय में अक्सर हम लोग देखते हैं। तो आज हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि, और इनमें से अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से हमें ये भोजन प्राप्त होते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे और सब कुछ वे जंगलों से बटोर कर ही लाते थे। इनमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने का तरीका शामिल था। जिन लोगों ने खेती की शुरुआत की, उनको इसकी क्या जरूरत पड़ी, वे खेती क्यों करने लगे, इन बातों की पक्की जानकारी तो हमें नहीं है। फिर भी उन दिनों के जो निशान और सबूत मिलते हैं, उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं खेती की शुरुआत। कृषि के प्रारंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहां शुरू की, तो अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटियों में शुरू हुआ। आज से लगभग यह 8000 से 10,000 साल पहले वहां पर रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। बाद में जगह जगह लोगों के समूहों द्वारा खेती का कार्य शुरू हुआ और अपने देश में खेती की शुरुआत लगभग आज से 5-6 हजार साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। समूह की महिलाएं पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम महिलाएं ही किया करती थी। वे पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफी कुछ समझने लगी थीं। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधा उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो और नई जगह पर जाने के कारण जहां पर वो गए, उन लोगों को वो सारी जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिसके वो खाने के अभ्यस्त रहे थे। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए गए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया और उसे नियमित पानी से सिंचित करते रहे। कुछ महीनों में उन पौधों में फल लग गए, जिसे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसे काटकर उससे सारे अनाज निकाल लिया और इस प्रकार से खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग समूहों ने जंगल को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया और इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का एक भंडार हो गया, जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल कर सकते थे। और इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अब अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे। वो अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास ही अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया और इस तरह आरंभिक गांव बसे। जैसा कि यहाँ ऊपर हम यह तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ बाईं तरफ जो है यह आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है, जबकि दाईं तरफ जो है वह आरंभिक मानव के द्वारा बर्तन बनाया जा रहा है। तो चूंकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे, इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोगों ने आपस में सहयोग किया करते थे और इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता, जिसका आधार आपसी संबंध था, यह शुरू हुआ और अस्थायी रूप से एक जगह पर रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पड़ वाली झोपड़ियों में बनाना शुरू कर दिया। अनाज के भंडार रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को भी बनाना शुरू किया और धीरे धीरे कताई बुनाई भी शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करते थे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव एक वर्ष में नहीं बल्कि हजारों वर्ष में हुआ। आइए अब देखते हैं मानव ने जानवर पालना शुरू किया।
तो जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन का भी काम शुरू हुआ। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने ही सबसे पहले शुरू किया था और शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लगे हो जाते होंगे और उसे वे पकड़कर अपने रहने के ठिकानों पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा मांस प्राप्त किया जा सके। और इस तरह आरंभिक मानव भेड़ों, बकरियों के नन्हे मेमनों को एवं नन्हे बछड़ों एवं बाछियों को अपने पास बांध कर रखने लगे और धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई। उन्हें यह लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने के बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों को जरूर ही ध्यान रखा होगा, जैसे कि ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक न हो तथा नुकसान भी न पहुंचाए, उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके और साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन को ढूंढने में भी वो मदद करे। इन सभी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने सोचा और उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, फिर भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। तो पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने के जो हैं कई चीज़ें प्राप्त होते थे। उसकी ताकत का प्रयोग वे धीरे धीरे खेती में करने लगे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसका इस्तेमाल भी करने लगे ताकि वस्तुओं को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। पशुओं से उसे जीवंत मांस भी मिला जिसका इस्तेमाल वो अपने इच्छा अनुसार भोजन के रूप में कर सकते थे। आइए अब देखते हैं नवपाषाण युग के बदलाव का काल। तो जैसा कि यहाँ हम मानचित्र देख रहे हैं, यह मानचित्र जो है नवपाषाण युगीन स्थल का मानचित्र है। इसमें जो निशान दिए गए हैं गोल गोल, वह निशान बता रहे हैं कि नवपाषाण काल में कहाँ कहाँ पर मानव की बस्तियाँ बसी हुई थीं। तो नवपाषाण मानव जीवन के विकास का यह समय है जिसमें मानव पहली बार शिकार संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया था। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का भी विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से नवपाषाणी कालीन कृषक और पशुपालकों के जो साक्ष्य मिले हैं, इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाण कालीन जो है साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि हम पिछले तस्वीर में देखे थे, ये सब नवपाषाण काल के ही साक्ष्य यहाँ पर से प्राप्त हुए हैं। तो जो साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से मिले हैं उनमें देखा जाए तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी ये जो हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। चावल, जानवर की हड्डियां जो है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। चावल, जानवर के खुर के निशान ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी के निशान बुर्जहोम कश्मीर से मिले हैं। गेहूं, चना, जौ के निशान चिरांद बिहार से मिले हैं। काला चना, ज्वार बाजरा, भेड़, सुअर आदि के निशान जो है पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश से मिले हैं। तो आइए एक निरीक्षण जो है मेहरगढ़ का कर लेते हैं। तो ये मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और संभवतः वह स्थान है जहां से सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने साथ ही पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं और पहला 3 स्तर जो है वह नवपाषाण काल के हैं। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पाद और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं और मृतकों के दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि स्तर किसे कहते हैं। जैसा कि हमें मेहरगढ़ में जो है 7 स्तर प्राप्त हुए थे, तो ये स्तर क्या हैं? तो स्तर का मतलब है खुदाई में किसी पूरा स्थल से कई
स्तर के मिलने का तात्पर्य है वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय वहाँ शुरू हुआ। इसे ही हम स्तर कहते हैं। आइए अब एक निरीक्षण जो है वह चिरांद बिहार का कर लेते हैं। चिरांद जो है यह एक पूरा स्थल बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं और यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सिंग से बने औजार भी मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। घरों में चूल्हे एक समूह में मिला करते हैं और मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं जो काले, काले नीले, लाल धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। तो इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांव में बसना शुरू कर दिए थे और खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे और इस युग के लोग ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार होने लगा और कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य हो गया। तो आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला जानवर कुत्ता को आदमी ने पालतू बनाया। अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक में आज से लगभग 8000 से 10000 साल पहले शुरू हुई थी। साथ ही यह भी अनुमान है कि भारत में खेती की शुरुआत आज से लगभग 5000 से 6000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में शुरू हुई थी। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी के प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़, पाकिस्तान से मिला है। चावल, जानवर की हड्डियों का प्रमाण भारत में कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश से मिला है। चावल, जानवर के खुर के निशान का प्रमाण मेहरगढ़, पाकिस्तान से मिला है। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी के प्रमाण बुर्जहोम, कश्मीर से मिला है। गेहूं, चना, जौ का प्रमाण चिरांद, बिहार से मिला है। काला चना, ज्वार बाजरा, भेड़, सुअर का प्रमाण पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश से मिला है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।